पिताजी को बड़ा मुझसे एक इमोशनल ये था, तो उन्होंने मुझे कहा कि वापस आ जाओ बेटा। और अभय भैया के देहांत के बाद ही वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। अभय भैया मेरे लिए पिता की तरह पूजनीय थे और हमेशा मैंने उनमें अपने एक पिता का रूप ही देखा है, अभय भैया को। और मेरी शक्ल मिलती है, मेरा ये सौभाग्य है कि इस देश में सबसे बुरी स्थिति किसान की है। जो हर किसी का पेट भरता है, उसी की स्थिति सबसे बुरी है। और वो चाहते भी थे, वो चाहते थे कि जल्दी से ठीक होके वो किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। देखिए तो बहुत प्यार मिल रहा है और झाझा मेरा एक घर की तरह हो गया है। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने आपको नए नए लोगों से हर वक्त मिलवाता रहता हूं, लेकिन आज बिहार के गद्दावर नेता और स्वर्गीय नरेंद्र सिंह, उनके सुपुत्र अमित सिंह, उनसे आज आपको मिलवाने लाया हूं। आजकल वो काफ़ी चर्चा में हैं, लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हमको लगा कि आपको उनसे मिलवाना चाहिए। जमुई में, झाझा में आजकल बहुत दिख रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से हम लोग लें कि आप क्या सोच रहे हैं? ये देखिए, मेरा पूरा परिवार शुरू से ही जन सेवा में रहा है। मैं भी बाहर था, आया यहाँ पे, पिताजी ने कहा कि अब बहुत नौकरी कर ली, घर आ जाओ और यहीं घर पे रहो। जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस जन सेवा भाव से जुड़े हैं, उसी को कंटिन्यू करो। आप बीआईटी मिश्रम प्रोफेसर थे, इतनी अच्छी संस्था है, नौकरी है, वहाँ से अचानक जमुई आना, यहाँ पे काम करने लगना, लोगों के बीच आ जाना, कुछ तो रहा होगा, कुछ सोच के चले होंगे। देखिए, मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन पिताजी के जाने के बाद उनकी विचारधारा को देखते हुए मुझे इस बात की कमी महसूस हुई कि इस क्षेत्र में उतरना बहुत ज़रूरी है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं उनको काफ़ी नज़दीक से देखा है, मैंने उनके संघर्ष को देखा है, किस तरह से वो किसानों के प्रति हमेशा सोचते थे। मेरा राजनीति में जाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो उनका सपना है, उनके अधूरे सपनों को मैं पूरा कर सकूँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई तो यहीं बिहार से ही हुई है। मैं पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद दिल्ली में मैं बीआईटी में मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे मैंने एज अ प्रोफेसर वहाँ पे जॉब किया। जॉब करने के बाद पिताजी को बड़ा ये था कि कहाँ अब तुम जॉब कर रहे हो, आ जाओ यहाँ पे, हम लोग पूरा यहाँ घर का गृहस्थी है, खेती बाड़ी है, यही देखो। तो पिताजी को बड़ा मुझसे एक इमोशनल ये था, तो उन्होंने मुझे कहा कि वापस आ जाओ बेटा। और अभय भैया के देहांत के बाद ही वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो इस वजह से मुझे भी लगा कि नहीं, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं इसी वजह से वापस आया। तो आप वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? कैसा वहाँ का कैसा था आपका जर्नी? वहाँ का जर्नी तो बहुत बेमिसाल था, मैं क्या कहूँ। अब वहाँ के स्टूडेंट से अगर आप पूछिएगा तो वही बता सकेंगे, मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, किस सब्जेक्ट के थे ये बता दीजिए। मैं कंप्यूटर साइंस का था और एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग में था। अच्छा, आप अभय दिवंगत नेता अभय सिंह की बात किए, आज भी लोग उनको बहुत याद करते हैं और आपका चेहरा जब मिलता है तो बोलते हैं बहुत चेहरा मिलता है और बहुत उसके तरह, तो क्या उनके तरह भी कुछ करने का जमुई के लिए, क्योंकि उनको लोग बहुत अच्छे कामों के लिए याद करते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने जो जमुई के लिए किया इतने कम समय में, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और मैं तो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जैसा बनूँ और उन्हीं की तरह काम करके लोगों को दिखाऊँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभय भैया मेरे लिए पिता की तरह पूजनीय थे और हमेशा मैंने उनमें अपने एक पिता का रूप ही देखा है, अभय भैया को। और मेरी शक्ल मिलती है, मेरा ये सौभाग्य है, ये कह लीजिए। और अगर शक्ल मिले और सीरत भी मिले तो और भी अच्छा हो जाएगा। और जनता मुझे उसी रूप में देख रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरा अभय सिंह बन के दिखाऊँ। अब पापा नहीं हैं आपके, और अब के और जब थे, तो क्या डिफरेंस आया आपके ज़िंदगी में इसको लेकर के, और क्या अभी का राजनीति उनके बिना इतना आसान रहेगा? देखिए, पिताजी के जाने के बाद मैंने देखा है, जब भी मैं उनके कमरे में जाता था
तो अब तो सूनापन आ गया है। लेकिन उस कमरे में मैं जब भी बैठता हूँ तो मैं उनको देखता था कि वो बैठ के हमेशा कुछ ना कुछ या तो अध्ययन करते रहते थे, या पढ़ते रहते थे, या कुछ लिखते रहते थे। अभी मैं उनकी किताबों को देखता हूँ, किसानों के ऊपर इतनी सारी किताबें पड़ी हुई हैं, और वो हमेशा बात भी करते थे कि इस देश में सबसे बुरी स्थिति किसान की है। जो हर किसी का पेट भरता है, उसी की स्थिति सबसे बुरी है। और वो चाहते भी थे, वो चाहते थे कि जल्दी से ठीक होके वो किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे और उसकी बात को सरकार के सामने रखेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो उनके अधूरे सपने हैं, उन सपनों को मैं पूरा करूँ। ज़्यादातर अभी झाझा विधानसभा में आप देखे जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है इतने कम टाइम में? देखिए, तो बहुत प्यार मिल रहा है, और झाझा मेरा एक घर की तरह हो गया है। मैं क्या बताऊँ, जितना सम्मान और इतना प्यार मिला मुझे पहली बार जब मैं गया वहाँ के क्षेत्र की जनता के बीच, तो उनका यही था रिएक्शन कि कम से कम एक बार आप यहाँ से आएँ। तो मैंने उन्हें बोला भी कि देखिए, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है यहाँ आने का। बस यही है कि जो एक दूरी हो गई है, उस दूरी को पाटने का काम हमको करना है। और मेरा परिवार का जो राजनीतिक सफ़र है, शुरुआत ही झाझा से हुआ था। मेरे दादाजी पहली बार 1962 में वहीं से जीते भी थे। लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, मेरे पिताजी कभी वहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं रहे, लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम ऋणी हैं उनके, नरेंद्र बाबू के ऋणी हैं। एक थाना कांड हुआ था 2001 में, शायद आपको पता होगा, किस तरह से इन्होंने निजात दिलाई झाझा की जनता को उस दुर्गम दिनों से। ये आपको पता होगा, आप लोग मीडिया वाले हैं। तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला, और लगातार उस दिन से लगातार जब मैंने पहली बार विजिट किया, उसके बाद लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है, वहाँ से लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग बुला रहे हैं कि आप आइए, आप आइए। मैं वहाँ जाता हूँ, कुछ लोगों के निमंत्रण में लोग बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, और हमेशा वहाँ के लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं। अच्छा, तो चलिए, ये तो हो गए। अगर झाझा से तो कोई पार्टी भी डिसाइड किए हैं या सोचे हैं, या फिर? नहीं, हाँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है पार्टी, और क्या पार्टी रहेगी, क्या पॉलिटिक्स रहेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अब वो जनता का प्यार है, वो जो दे सो दे, वो उनके ऊपर है। चलिए, तो मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। कहना है कि पार्टी को अभी सोचा नहीं है, जब लोगों का प्यार मिल रहा है, समय आएगा तो देखा जाएगा। हम भी इनको अपडेट लेते रहेंगे जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुस्ने, जादुई जम्मू से। थैंक यू।